राधे राधे। आप ये यहाँ पर सांकरी खोर के दर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कितना नैरो रास्ता है ये, कितना संकरा रास्ता है ये। इसी संकरे रास्ते का फ़ायदा उठाकर कृष्ण यहाँ पर राधा रानी और सखियों को रोक लेते थे, और वो ना तो किसी को हेल्प के लिए बुला पाती थी और ना यहाँ से भागने की उनकी स्थिति होती थी। तो ये कितना संकरा रास्ता है। और ये आप अगर यहाँ पर दर्शन करेंगे तो ये इस तरफ, ये जो आपको डार्क कलर का ये पर्वत नज़र आ रहा है, ये विष्णु पर्वत है। और हमारे इधर राइट साइड पर इस तरफ जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये ब्रह्मा पर्वत है। अब ब्रह्मा पर्वत और विष्णु पर्वत के बीच में एक नैरो सा रास्ता है जिसे सांकरी खोर कहते हैं, जिसके आप दर्शन कर भी रहे हैं। जय राधे। राधे राधे। आप यहाँ पर इस पहाड़ी पर, यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे जो ये वाला चिन्ह आपको नजर आ रहा है, ये वाला चिन्ह, ये यहाँ पर जो एक भक्त हैं उन्होंने हमें बताया है कि ये चिन्ह जो है भगवान की लाठी का निशान है। और जो ये है, ये उनके हाथ का निशान है इस तरह से। तो ये उनकी का हाथ का निशान है, ये उनकी लाठी का निशान है। जय राधे। राधे राधे। ये हम अभी अब सांकरी खोर पर हैं, और आप इधर की तरफ देखेंगे तो पीछे सांकरी खोर के दर्शन भी हो रहे हैं इधर से। और अभी मैं आपको सांकरी खोर की बहुत प्यारी लीलाओं से सुनाती हूँ आपको। बहुत इंटरेस्टिंग लीला है सांकरी खोर की। भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा वो लोग मिलके क्या करते थे, सांकरी खोर पर गोपियों को रोक लेते थे और उनसे टोल टैक्स मांगा करते थे कि यहाँ से गुजरना है तो इसका टोल टैक्स दो हमें। और टोल टैक्स में वो क्या करते थे, दूध दही जो वो कैरी करती थी अपने सर पर मटकियों में, उसे उनसे मांगा करते थे। और इन केस सखियाँ चल दें, राधा रानी उनकी सखियाँ चल दें आगे और ना दें उनको, तो वो ज़बरदस्ती छीन झपट भी करते थे उनके साथ में। और कभी कभी तो पत्थर मार के मटकी फोड़ देना और सारा दूध दही वहीं फैला देना। तो लेकिन तो गोपियाँ इस चीज़ से बड़ा परेशान हो गई थी कि ये रोज़ हमें रोक लेते हैं, रोज़ हमारा दूध दही छीन झपट होती है, और उन्हें यहाँ से जाना होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता था ये उनके लिए, मटकियाँ दूध दही की मटकियाँ रख के अपने सर के ऊपर। तो एक दिन उन लोगों ने मिलकर प्लान बनाया, और उनकी लीडर थी ललिता सखी। तो ललिता सखी की लीडरशिप में एक प्लान बनाया गया कि जो ये आपको इस टाइम तो घना नहीं नज़र आ रहा, पर इन दोनों पर्वतों के ऊपर बहुत सारे वृक्ष हैं, बहुत सारे कुंज हैं और झाड़ियाँ, मतलब घने हैं पेड़, इनके ऊपर घने घने पेड़ हैं। तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे कि जब हमारे यहाँ से निकलने का टाइम होता है, जब कृष्ण हमें रोक लेते हैं, उस टाइम पे कुछ सखियाँ तो दूध दही रखकर अपने मटकियाँ गोपियाँ सर पे रखकर और निकलेंगी, और कुछ लोग यहाँ पे छुप जाएंगे दोनों पर्वतों पर। और फिर जो लोग निकलेंगे, जैसे कृष्ण उन्हें रोकेंगे तो इशारा करके जो छुपे हैं उनको बुला लेंगे, और फिर हम वहाँ पर कृष्ण को पकड़ लेंगे और आज अच्छे से उनको मज़ा चखाएंगे, कृष्ण और उनके सखाओं को अच्छे से मज़ा चखाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, अभी ठीक है अब प्लानिंग पूरी हो चुकी है, तो अपने टाइम पर कुछ गोपियाँ वहाँ से गुजरी दूध दही मटकी सर पे रखकर, और उससे पहले कुछ गोपियाँ दोनों पर्वतों पर छुप गई, पेड़ों के पीछे, कंदराओं में, यहाँ झाड़ियों के पीछे छुप गई। तो किसी को पता नहीं चल रहा था कि दोनों छुपे हुए हैं, यहाँ पर गोपियाँ छुपी हुई हैं बहुत सारी। ललिता सखी, राधा जी, विशाखा जी सब छुप गए।
अब जो गोपियाँ मटकी अपने सर पर रखकर निकल रही थी तो कृष्ण ने वहाँ पर रोक लिया उनको, टोल टैक्स के उनसे मांगा कि लाओ हमें टोल टैक्स दो, तुम यहाँ से निकल रही हो। तो अब उन्होंने भी देखकर पहले तो थोड़ा बहस करती रही और इशारा कर दिया बाकी सखियों को कि निकल आओ यहाँ पर ग्रुप आ चुका है, कृष्ण एंड सखा यहाँ पर अवेलेबल है, आ जाओ। तो वो लोग सब फटाफट से निकले वहाँ से और उन्होंने जल्दी जल्दी ना भाग भाग के पकड़। अब कृष्ण और उनके सखा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एकदम से उनके ऊपर इस तरह का हमला होगा, उनको पकड़ लिया जाएगा। और सब ने मिलके कृष्ण और उनके सखाओं को पकड़ना शुरू कर दिया और किसी ने किसी को पकड़ा, किसी ने किसी को पकड़ा और ललिता सखी ने मधुमंगल जी को पकड़ा और राधा रानी और विशाखा सखी और कुछ सखियों ने मिलकर कृष्ण को पकड़ लिया। अभी हमने पर्वत पे पीछे मैं आपको दिखाया भी था, वहाँ पर कृष्ण ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो उनको लाठी वहाँ पर रखकर और हाथ वहाँ पर टिकाया भागने की कोशिश की, तो वो यहाँ पर आपने पीछे दर्शन भी किए उसके, उनके हाथ के निशान के और लाठी के, लेकिन भाग नहीं पाए वो, उनको फिर भी पकड़ के नीचे खींच लिया गया और पकड़ लिया वहाँ पर राधा रानी और सखियों ने मिलके, विशाखा जी ने। अब ललिता सखी और बाकी सखियों ने मिलके और सबने क्या किया, जो उनकी चोटी होती है सर पे उनको यहाँ पर, क्योंकि पेड़ हैं बहुत सारे, डालियों से उनकी चोटियों को बांध दिया ऊपर डोरी लेकर और फिर उनको जैसे गाल पे ऐसे करके गुलचे मारना, मतलब हल्का धीरे धीरे से घूंसे मारना, सब उनके गालों को अच्छे से फुला दिया। अगर मांगोगे दही, अब मांगोगे हमसे दही और दूध का दान और मांगोगे हमसे टोल टैक्स, करोगे अब ये हिम्मत, ऐसे करके उनको डांट रही हैं सखियाँ। अब बेचारे मधुमंगल तो वो हो गए कि भी वो ललिता सखी को हाथ जोड़े उन्होंने और उन्होंने बोला कि देखो मेरी गलती नहीं है इसमें, जो कृष्ण है ना मैं इसकी बातों में आ गया, अरे मुझे तो भूख लग रही थी, मैं तो इस वजह से इनकी बातों में आ गया, मैं अब से नहीं करूँगा, तुम मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने ललिता सखी से माफ़ी मांगी। इधर जो राधा रानी और विशाखा सखी ने मिलकर क्या किया, कृष्ण को उन्होंने वो घाघरा चोली पहना दिया और घाघरा चोली पहना के उनको हाथों में चूड़ियाँ पहना दी, पैरों में उनको नुपुर पहना दिए और उनको मांग में सिंदूर तक भर दिया और फिर एक दुपट्टा लेके सर पे और उनको घूंघट भी कर दिया अच्छे से और फिर सर पे मटकी रख दी और फिर कहा अब चलो और अब देखते हैं दही दूध दही का हमसे कैसे तुम टोल टैक्स लोगे, कैसे हमसे इसका दान मांगोगे, अब बताते हैं हम तुम्हें। और उनके सर पे वो घड़ा भी रख दिया एक भर के दही का। अब कृष्ण बेचारे क्या करते, अब इतनी सारी सखियाँ अकेले घिरे पड़े थे, उनमें कोई ऑप्शन ही नहीं है भागने का, तो उन्होंने भी वो जैसे उनको बिल्कुल गोपी वेश बना दिया गया अच्छे से और सर पे दही की मटकी रख के और उनको चलने के लिए कहा गया। अब कृष्ण जैसे ही आगे बढ़े और पीछे से कह रही हैं अब करोगे इतनी हिम्मत हमसे दूध दही मांगने की, और उनको रोक रोक के हंस रही हैं खूब जोर से, ताली बजा बजा के हंसी उड़ा रही है उनकी। अब उन्होंने ललिता सखी ने देखा, उन्होंने पीछे की तरफ थोड़ा आगे से जाकर ऊंचाई पे चढ़कर पत्थर जोर से मारा मटकी पे, कृष्ण की मटकी पे मटकी फूट गई और सारे कृष्ण दही में नहा गए। अब जो वो पूरा दही में हो गए, अब उसके बाद में फिर उन्होंने बोला करोगे अब ये दुस्साहस हमसे दूध दही की हमारी मटकियाँ फोड़ने का और हमसे मांगने का, अब कान पकड़ो और यहाँ पर माफ़ी मांगो कि तुम आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करोगे और ये हमारी मटकियाँ नहीं फोड़ोगे, हमसे ये टोल टैक्स नहीं लोगे। अब कृष्ण वो है मरता क्या ना करता, कुछ ऑप्शन नहीं था, उन्होंने अपने कान पकड़े और राधा रानी के सामने बोला अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुमसे कोई टोल टैक्स नहीं मांगूंगा, मुझे माफ़ कर दो। तो ये एक बहुत सुंदर लीला यहाँ सांकरी खोर की। जय राधे। राधे राधे। हमें यहाँ पर एक डिवोटी उन्होंने बताया है कि इस जगह से, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं चिकनी सी शिला है, इस जगह से आज भी दूध और माखन की खुशबू आती है इस जगह से, वाकई में आती है। जय राधे। यहाँ पर एक भक्त हैं जिन्होंने हमें इस पेड़ के विषय में ये बताया है कि इस पेड़ से राधा रानी और विशाखा से सखी ने मिलकर कृष्ण को इस पेड़ से बांधा था। जब ये सांकरी खोर की लीला हुई तो यहाँ से उनको बांधा। अभी तो ये पेड़ कटा हुआ आपको नजर आ रहा है क्योंकि ये पेड़ यहाँ पर रास्ते में आता था तो इसे काट दिया गया है। बहुत सुंदर पेड़ ये। जय राधे।